भारत अपने स्वरूप में लौट रहा है, ये बड़ी बात है। पहले विदेशों के सर्वे आते थे, अमेरिका के, ब्रिटेन के, यूरोप के, अलग अलग देशों के, कि वहां की 5% आबादी, कहीं की 10% आबादी के बारे में ऐसे आता था कि वो योग कर रहे हैं। अलग अलग देशों के ये वहां के जो सर्वे भी होते हैं बड़े ऑथेंटिक होते हैं कि कहीं 5 कहीं 10% आबादी योग कर रही है, जिम कर रही है, सैर कर रही है। ये हेल्थ एक बहुत बड़ा सेक्टर है। वहां इतने बच्चे ऐसे खाते पीते ऐसे जीते हैं जिसको डेटा बोलते हैं। तो डेटा बेस्ड फिर रिसर्च चलते हैं और उसी पर आधारित फिर बहुत सारे कार्य चलते हैं। डेटा तो आने वाले भविष्य का एक बहुत बड़ा आधार है कि दुनिया किधर जाएगी, वो क्या खाएगी, कैसे जिएगी, कैसे जीवन में आगे बढ़ेगी। डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचर एंड एनवायरनमेंट, ये तीन ही तो बड़े विषय हैं पूरे आने वाले विश्व के, जिस पर सारी दुनिया केंद्रित रहेगी आने वाले समय में। चलिए, ये तो मैंने एक थोड़ा ये बात कही कि लाखों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ इस अनुष्ठान में जुड़ गए। अभी जैसा कि मैंने कल से प्रारंभ किया नया विषय, इससे पहले मैंने इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा, ये इतना आकर्षक रहा ये विषय कि जो योग नहीं करते थे वो भी बोले रे ये काम तो कर लेना चाहिए। लोगों को तत्काल चाहिए, लोगों में धीरज नहीं है कि इंस्टेंट योगा तो हमें भी करना है। भाई इंस्टेंट मेडिटेशन लग जाए, ध्यान लग जाए, इंस्टेंट डायबिटीज ठीक हो जाए, बीपी ठीक हो जाए, शुगर ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाए, माइग्रेन पेन डिप्रेशन ठीक हो जाए और रोग मिट जाए, इससे बड़ी बात क्या है। और हमने कहा हम मिटेंगे, करो। योग में तो इंस्टेंट बेनिफिट है, एक क्षण में ही रूपांतरण शुरू हो जाता है। क्षण तत्क्रम हो संयमात विवेक जन जाए, एक एक क्षण में जीवन रूपांतरित होता है। और मैं बड़ी बात कह रहा हूं, व्यक्ति अच्छा भी होता है तो एक क्षण में हो सकता है, और व्यक्ति बुरा भी होता है तो एक क्षण में हो सकता है। शास्त्र प्रमाण भी है और ये अनुभूति की भी बात है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। एक क्षण में हम धर्मात्मा हो सकते हैं। कितने ही दुराचारी, कितने ही व्यभिचारी, मैंने ये सारे संदर्भ गीता के कहे आपसे। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। जो पुण्यशील हैं, जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, जीवन में आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण की शुचिता के साथ जीवन को जी रहे, उनका तो उद्धार निश्चित है। लेकिन जो दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, पापे पाप कृतम, जो पापियों में भी अव्वल दर्जे के पापी, उनका भी उद्धार हो सकता है। बस एक नियम है उसके लिए, एक मर्यादा है उसकी, कि अब यदि संकल्प कर लिया कि मुझे अभी से इसी क्षण से मुझे योगी बनना है, और फिर वो योग से नीचे ना आए, ये सोच लें कि मुझे विद्वान बनना है, मुझे कुछ भी एक बनने का संकल्प ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, सन्यासी बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, जो भी बनना है वो बनना है, और फिर बस उधर ही ऊपर ऊपर उठते चले जाना है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं यहीं से। एक क्षण में हम योगी बन सकते हैं, एक क्षण में। हाँ, और योगी बनने के लिए बस फिर ऐसा नहीं कि अब
संकल्प तो कर लिया कि मुझे योगी बनना है, और फिर योग नहीं किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। संकल्प तो कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नेता बनना है, किसान बनना है, किसी भी विद्या में मुझे महारत हासिल करनी है, योग विद्या से लेकर के लंबे लंबे श्वास, तो ये शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, योग में प्रवेश पाने के लिए अब तन से, मन से, आत्मा से सर्वात्मना योगी बनना है हमें। तो योग प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा ये वार्म अप एक्सरसाइज करा देते हैं। योगिक जॉगिंग का पहला पोज, और फिर ये जो बचपन से करते रहे स्कूल टाइम में, तो ऐसे 10-20 बार ऐसे यहां से शुरू करके अब जिसको जो करना है उसको लयबद्ध होकर के धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते जाएं। चाहे सूर्य नमस्कार करना है, चाहे वेट घटाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, चाहे बीपी के लिए, चाहे शुगर के लिए, चाहे कमर के लिए, जिसके लिए जो अभ्यास करने हैं उनको लयबद्ध होकर के और एक अनुष्ठान की तरह संगीत के साथ करा देते हैं। उठ जाग भारत जाग, आलस्य निद्रा त्याग। पहली शर्त है प्रमाद को छोड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि बच्चों को बचपन से ही ऐसे विचार दिए जाए, ऐसे संस्कार दिए जाए, ऐसे अभ्यास करवाए जाएं। कुछ लोग खाली बातें करते रहते हैं, बातों से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा, करने से होगा। ये सूत्र मैं रोज देता हूं, करने से होगा। 10 मिनट का कम से कम व्यायाम, 10 मिनट के आसन, और करीब आधा घंटे का प्राणायाम, और 5 से 10 मिनट का ध्यान। इतना भी हमने शुरू कर दिया तो जीवन पूरा रूपांतरित हो जाएगा। सूर्य नमस्कार 1-2 बार नहीं, कम से कम 10 बार से प्रारंभ करें, फिर 25 बार, फिर 50 बार, और फिर 100 बार तक हो जाए। मैं बहुत ही गंभीरता के साथ योग से जुड़ा हुआ, जीवन से जुड़ा हुआ, इस जगत से जुड़ा हुआ एक एक सत्य, उसको यहां से स्वर देता रहूंगा, उसको अभिव्यक्ति देता रहूंगा। कोई भी एक अभ्यास 10 बार से प्रारंभ करें। एक सेट 10 बार का किया, फिर 20 बार, 2 सेट कर लिए, 2 आवृत्ति कर ली, 2 राउंड कर लिए, फिर 3 किए, 5 किए, 10 किए, तो हो जाएगा 100 बार। ऐसे करके शरीर से बलवान बनना, अपने शरीर को साधना, इंद्रियों को साधना, मन को साधना, जीवन को साधना, यही योग की साधना है। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधता, सुरस्य धारा निश्चिता दुरस्तया, दुर्गम पथ सत्कवयो, यो जागरतम ऋचः कामयन्ते, यो जागरतम सामान्यन्ति, यो जागरतमयं सोम आह, तवाहमस्मि सख्य न्योका। जाग भारत जाग रे, जाग भारत जाग रे,
आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान्य तीव्र गति से टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से एक एक बार 10 बार 20 बार किया, फिर थोड़ा बीच में रिलैक्स हो गए, लंबे लंबे श्वास लिए, रिलैक्स होकर के फिर 10 बार किया। ऐसे 2-3 राउंड कर सकते हैं। और एक सप्ताह में 100 बार सूर्य नमस्कार, एक सप्ताह में 100 बार दंड बैठक, एक सप्ताह में 100 बार वेट घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मधुमेह के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, मेरुदंड के लिए अलग अलग जो यौगिक व्यायाम, यौगिक आसन हम बताते हैं, उनको कर लिया। माने बच्चों और युवाओं के लिए, और जो योग में प्रवेश पा रहे हैं, एक यौगिक व्यायाम, यौगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान के अभ्यास में धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ना कि उसको एक अनुष्ठान की तरह 1 घंटा योगाभ्यास करने का नियम ऐसा, पहले दिन थक जाएंगे तो 10-10 से शुरू करें, फिर 20, फिर 25, फिर 50 का एक सेट हो जाएगा। और बाद में तो जैसे हमारे यहाँ पर ब्रह्मचारी सन्यासी भाई बहन, और यहाँ वेट घटाने और बढ़ाने के लिए जैसे जैसे हमने लोगों को जितना संभव हो पाया इस लॉकडाउन के दरमियान, उतनों को यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के नियम को, मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उतनों को यहाँ पर करवा रहे हैं कि करो। तो अब 100 बार करने का अभ्यास हो गया, एक सप्ताह में ये हो जाता है। और भजन सुनाते हुए तो बता भी रहे कि आओ, अब बटो नहीं जातियों में, मतपंथों में, बटो नहीं किसी भी प्रकार के टुकड़ों, संगठित होकर के आगे बढ़ो। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा। संघर्ष की बेला है ये, तू एकता का बिगुल बजा। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान वो शान में। जन जन के तन मन प्राण में, उस आन बान वो शान में। नवयुग का तू संदेश भर दे अपने हिंदुस्तान में।
उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य नमस्कार का पहले ही दिन 2 राउंड कर, सूर्य नमस्कार के 10-10 के 2 राउंड किए, फिर तीसरे दिन 3-4, फिर 5वें दिन 5-6, 7 दिन में 100 बार सूर्य नमस्कार हो जाए। युवक युवतियों को, बच्चों को ऐसे 100 बार सूर्य नमस्कार के अभ्यास का नियम बना लिया। देखो, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, अभी 25 बार ऐसे कर लें, 10 बार से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अभ्यास है तो इसलिए मेरा दंड बैठक का भी कोई भी अभ्यास 25 से कम नहीं होता एक बार। फिर धीरे धीरे 100 बार का एक राउंड हो जाता है। कुछ निर्णय बड़े होते हैं वो कर ले, कुछ फैसले, कुछ व्रत बोलो, निर्णय बोलो, संकल्प बोलो, ओथ बोलो, प्लेज बोलो कि मैंने नियम ले लिया है कि मैं रोज 100 बार दंड बैठक लगाऊंगा, 100 बार सूर्य नमस्कार करूंगा, कम से कम 5-5 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करूंगा। 1 घंटे में ये सारा कार्यक्रम हो जाएगा। कितने ही भयंकर रोग हो आपके शरीर में, जीवन में कितने ही विकार भरे पड़े हो, आप ये नियम एक बार जो ले लिया फिर इसको जीवन भर निभाना है। हाँ, बस ये बड़ी बात है, उसको निभाना है। अंतिम श्वास व्रत लो, योग व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो। मैंने इन्हीं व्रतों के आधार पर अपने जीवन को खड़ा किया। ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, पतंजलि योग पीठ संस्था का, संगठन का, यह जो आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों का आंदोलन बना है ना, तो इसका एक मूल आधार है व्रत, संकल्प। और ये संकल्प मैंने छोड़ा नहीं पिछले 40 सालों से। एक बार संकल्प लिया फिर जीवन भर वैसा ही जीना है, उसे नीचे नहीं आना संकल्प से, व्रत से। अब दूत बन तो क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। अब दूत बन तो क्रांति का, वरदान दे पर शांति का। तो जग हृदय सम्राट बनकर, अंत विश्व अशांति का। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। ऋषियों की है संतान तू, शहीदों का है अरमान तू। गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे। मैंने कहा सूर्य नमस्कार, अब बैठक ये तो साधारण बैठक, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, राम मूर्ति बैठक बोल, या अलग अलग दिशाओं से अपने शरीर को और सुंदर बनाना है। मैं रोज बोलता हूं ना, भोर में उठते ही धरती माता को प्रणाम किया करो। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। पहले तो हम फकीर लोग, साधु सन्यासी ही ये मंत्र बोलते थे, अब तो अध्यात्म सत्ता के साथ राज सत्ता भी वेद के इन मंत्रों का उद्घोष कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी जब बोला माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, तब
एक गौरव की तो अनुभूति हो रही है। किस राष्ट्र का राजा, शासक, वह भी जो वेदवाणी है, जो भगवान की वाणी है, जो इस देश की मूल संस्कृति है, उस दिशा में से देश को आगे लेके जा रहा है। भोर में उठ करके हम धरती माता को प्रणाम करें, गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें और संकल्प लें कि हम ऋषियों की संतान हैं, ऋषि ऋषिकाओं के हम संतान हैं, भगवान के हम संतान हैं। इस धरती माता की, भारत माता की हम संतान हैं। हमारे जीवन में इतना ही ऊंचा गौरव रहना चाहिए। ऐसे ही हमारा ज्ञान, ऐसी हमारी निष्ठा और ऐसी हमारे कर्म होने चाहिए जो एक ईश्वर की संतान को शोभा देते हैं, ऋषि ऋषिकाओं की संतान को, भारत माता की संतान को शोभा देते हैं। ऐसे जीवन जीना, इस भाव चेतना के साथ, इस माइंडसेट के साथ जिएंगे तो लाइफ की पूरी प्रोग्रामिंग ही डिवाइन हो जाएगी। तो जो जितना कर पाए, अपने अपने अभ्यास सब कर रहे हैं, सबको ऐसे ही करना है। जिसके लिए जो निर्धारित अभ्यास है, युवक युवतियों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को, रोगियों को, निरोगियों को जो करना है उसको पूरी प्रामाणिकता से करें। साधारण दंड से लेकर के और मिश्र दंड तक 12 दंड तो हम रोज बताते ही हैं। अब किसी को दंड बैठक एक साथ लगाने हैं और 100, 200, 500 लगाने और बहुत अधिक बलवान बनना है। तो मैं बार बार कहता हूं, आत्मनिर्भरता यह खाली आर्थिक विषय नहीं है, यह मात्र राजनीतिक विषय नहीं है, यह हमारे आरोग्य से भी जुड़ा हुआ विषय है। यह हमारे अध्ययन से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारे हेल्थ सिस्टम से, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, ये घर परिवार से लेकर के जीवन के हर संदर्भ में जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सत्य है। तो किसी को बहुत ज्यादा बलवान बनना है और ऐसे 100 बार ऐसे करना है, तो जो अभ्यास जो करना चाहे, लंबे लंबे श्वासों के साथ कोई भी एक अभ्यास सुन ले, 25-25, 100 बार एक एक अभ्यास कर लिया, या थोड़ा थोड़ा करना है मेरी तरह से तो 10-10 बार एक एक अभ्यास को कर लिया, नहीं तो एक एक अभ्यास को, साधारण दंड को 10 बार से शुरू करके फिर 25 का एक राउंड, ये आइडियल राउंड है, 25 का एक राउंड, इसको एक चक्र बोलो, एक आवृत्ति बोलो, या आजकल जिम में जाने वालों को ये सेट हो रखा है दिमाग में कि एक सेट हमने इस एक्सरसाइज का ये 10 बार कर लिया या 25 बार कर लिया, 50 बार कर लिया या 100 बार। तो एक सेट बोलो, एक राउंड बोलो, एक चक्र बोलो, एक आवृत्ति बोलो, वो 25-25 की कर सकते हैं। मैं 25-25 की एक एक आवृत्ति बता रहा हूं। जो करना चाहे, साधारण दंड से लेकर के, हनुमान दंड से लेकर के, वक्ष विकासक दंड से लेकर चक्र दंड तक 25-25 का एक राग ये जाति का, पंजाब का, गुजरात का, अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का, गुजरात का, तो हिंद की संतान है हर अंत काले रात का। मां भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। मां भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर।
उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा। देखो, जो कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से करना है। साधारण दंड लगाएं, या वक्स भी कह सक, डीप्स, आजकल अंग्रेजी में ज्यादा चल गया है, या चक्र दंड लगाएं, पार्श्व दंड लगाएं, हनुमान दंड लगाएं, जो भी करें पूरे तरीके से करें, उसमें पूरे तन्मय होकर के, तल्लीन होकर के, उसमें पूरे समाहित होकर के, योग की भाषा में एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण तत्परता के साथ उसी में पूरे खो करके, वही होकर के करना चाहिए। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का, गुजरात का। के साथ साथ ये 25 बार किया, ऐसे 25 बार ये करो। गर्दन सीधी, कमर सीधी, 25-25 बार। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का, गुजरात का। तो हिंद की संतान है, कर अंत काले रात का। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा। पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। आलस्य निद्रा त्याग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। ऐसे ये एक एक अभ्यास 25 बार। पहले 10 बार से शुरू हो पाएगा पहले दिन, और 2 से 3 दिन में 25-25 का एक एक सेट, एक एक राउंड, एक एक आवृत्ति, और एक सप्ताह में 100 बार। 100 बार से पहले समझौता नहीं। ये मिनिमम डोज है इसकी, ये मिनिमम टाइमिंग है इसका, मात्रा है इसकी। मैंने कहा कोई भी एक अभ्यास आपको, ये मिश्र दंड लगानी है, ऐसे बैठे बैठे लगानी है, ऐसे पूरा ऐसे झुकना, पूरा उठना, पूरा वापस आना। कुछ लोग जल्दी जल्दी करने के उसमें गलत गलत करने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते। 100 बार कर दिया। एक पहले तो बड़े बलवान थे, नाम नहीं लूंगा, आचार्य, फिर सन्यासी बने। फिर कहते थे 70-80 साल की उम्र में हमने उनको सुना, मैं 500 दंड लगाता हूं। तो कैसे लगाते थे वो? ऐसे। अब ठीक है, 500 दंड लगा रहे तो भी 70-80 साल की उम्र में ठीक ही ऐसे करे थे, ऐसे ही ऐसे हिलते रहते थे, या दीवार के साथ ऐसे लगा दिया हाथ, और 100 बार ऐसे दीवार हिलाते रहते थे। दीवार तो क्या हिलती थी, अपने आप को हिलाते रहते थे। ऐसे ये नाटकबाजी नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, बड़ी उम्र में बाध्यताएं होती हैं उम्र की, वो बात समझ में आती है, लेकिन जवानों को सही तौर तरीके से करना है। तो चक्रदंड लगानी है तो ऐसे देखो पूरा लगा है, ऐसे यूं यूं है, ऐसे ये धीरे कर रहा हूं, तेजी से भी किया तो ऐसे यूं पूरा नीचे ऊपर, ऐसे नहीं कि ऐसे ऊपर ऊपर ही घूमते रहे, ऐसे नहीं, ठीक तरीके से करना है। हां, सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता है। एक दिन में किसी को देख करके अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे सामर्थ्य बढ़ता है। पहले दिन 1 किलोमीटर की दौड़ लगाओ, दूसरे दिन 1.5 की लगाओ, तीसरे दिन 2-3 किलोमीटर की भी लग जाएगी। शनै शनै धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आवत जावत रात्रि सिर पर पड़त निशान। पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है कोमल सी रस्सी से। निरंतरता का ये परिणाम है। जो थोड़े कमजोर हैं वो धीरे धीरे करें। पहले ऐसे एक सांस लिया, ऐसे किया, फिर धीरे धीरे गति बढ़ेगी, और फिर जब निष्णात हो जाएं 10-20 दिन महीना करने के बाद, तब फिर फास्ट कर लें ऐसे। अपना अपना अनुष्ठान मस्ती से करना, पूरी ऊर्जा से। एक ही बात मत करना, कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना। जो बचा के रखते हैं उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, लोग उसका अर्थ तो जानते नहीं, ऐसे बोलते रहते हैं। बोले क्या बचकानी हरकतें कर रहा है? तो बचकानी हरकतें नहीं करना। बचकानी हरकतों का मतलब होता है जो पूरे वेग से नहीं करते, अपने आप को बचा के रखते हैं पूरे ज्ञान से, पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्ति से, समर्पण से, पूरे पुरुषार्थ से, पूरी ताकत से, पूरे जोश से, जुनून से, शौर्य से, पराक्रम से करना है। ए वीर थरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन पे मिटने को भारत मां तुझे बुलाती है। आंदोलन के समय हमने बहुत गाए ये गीत, पूरे देश को जगाया। ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ इस देश में, व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अभी निरंतर और हमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। एक दिन का काम नहीं है, निरंतरता का अनुष्ठान, अभियान, आंदोलन है। तो मैंने लगभग 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की इस देश में, लाखों करोड़ों लोगों को जगाया है कि उठो, जागो, अपने योग धर्म को, अपने वेद धर्म को, अपने ऋषि धर्म को, अपने भागवत धर्म, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने मानव धर्म को पहचानो। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का। ऐसे ही हमने जागरण किया है पूरे देश में, लंबे लंबे श्वासों के साथ। मैंने कहा 25-25 का एक राउंड, तो मैं तो अपने 25-25 का कर ही रहा हूं। धीरे धीरे सब युवक युवतियां, क्योंकि हम पूरे देश को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि सुबह उठ करके पूरा देश योग करे, फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम ऐसा है जिससे सारे काम सद जाएंगे। चलो, योग संगीतमय है, योग एक उत्सव है। कुछ लोगों ने योग को
ऐसा लाचार सा बेचारा सा बना रखा था। ऐसे बेचारगी में आ गए थे हम। कहानियां क्या पढ़ते थे? एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ये कहानी सुनते सुनते मैं ये तो नहीं कहूंगा हम बूढ़े हो गए, क्योंकि हम बूढ़े तो अपने पड़ोसियों को भी नहीं होने देंगे। ब्राह्मण को भी बेचारा, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण रहता था। यही बेचारगी हमारे क्षत्रियों में आ गई। सबने अपना शौर्य त्याग दिया और भारत पराधीन हुआ। आंशिक रूप से ही सही, पूरे देश में कभी मुगलों की गुलामी, कभी एक कंपनी की गुलामी। कितनी बड़े आश्चर्य की, दुर्भाग्य की बात है कि एक इतने सबल भारत को युगों युगों से जो शौर्य पराक्रम से, तेजस्विता से, दिव्यता से, सात्विकता से, ऐश्वर्य से भरा हुआ भारत था, उसको एक कंपनी ने गुलाम बना दिया। एक कंपनी के सामने हम लाचार हो गए, बेबस हो गए, बेचारे हो गए। बेचारे भारतीयों पर एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज कर लिया। 7 समुंदर पार बैठे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने राज कर लिया। और अंग्रेज कितने थे इस देश में? माने यदि सामूहिक पुरुषार्थ थोड़ा सा भी होता तो एक दिन अंग्रेज नहीं टिक सकते थे। और 100 साल से ज्यादा राज कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और हाउस ऑफ कॉमन्स ने, दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा वर्षों तक राज कर लिया। बताओ, 1857 की क्रांति के बाद भी 100 साल टिक गए। माने 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, 100 साल तक ऐसे ऐसे लाचारगी ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की। आज जो अपने आप को ओबीसी कहते हैं, अपने आप को दलित कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, कोई आदिवासी कहते हैं, कोई जो भी कहते हैं, सब भारतवासी ऐसे लाचारी में, बेबसी में आ गए ना। इसलिए मैं कहता हूं ये बेबसी की जिंदगी नहीं, लाचारी की जिंदगी नहीं। हमें शौर्यवान होकर के, पराक्रमी होकर के, तेजस्वी होकर के, जीवन के जो विविध, हमारे व्यक्तित्व की जो विविध गुण है, उन दिव्य गुणों को धारण करके, चाहे उसको दैवी संपद कहो, उसको धर्म की, आध्यात्मिकता की दौलत कहो, जो नाम दो उसको, ये दिव्यता, ये सात्विकता, ये दैवी संपद, ये आध्यात्मिक संपत्ति, ये हमारी सांस्कृतिक दौलत, विरासत, इसको अपने हृदय में समेट करके, मैंने कहा जवानों को 25-25 बार से, अभी चलो 25 बार मैंने तो पहले कर ही लिया था, फिर मैं 25 बार कर लेता हूं, फिर आसन करने, फिर प्राणायाम, ऐसे रोज करना। और एक बात मैंने प्रारंभ में कही है, जो एक बार व्रत ले लिया फिर उसको जिंदगी भर निभाना है। व्रत तो एक क्षण में लिया जाता है, और मैंने कहा है एक क्षण में जीवन बदल सकता है। एक एक क्षण फिर ऐसे रूपांतरित होते हुए इतना विराट बन जाते हैं हम, सारी दुनिया कहती है अरे ये तो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। ये कामयाबी कहीं किसी किराने की दुकान पर नहीं मिलती है, ये पैसे में नहीं खरीदी जाती है, इसकी कहीं सेल नहीं लगती है। एक एक क्षण जो निरंतर आरोहण पाते रहते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं, कर्मयोगी बन जाते हैं, वो राजर्षि बन जाते हैं, वो युग ऋषि, राष्ट्र ऋषि बन जाते हैं, वो राष्ट्रों के नायक बन जाते हैं, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं, पूरी दुनिया को जगाते हैं और सबके सामने वो एक आदर्श कायम करते हैं, इतिहास बनाते हैं। और वो सामर्थ्य हम सब में। चलो मैं तो फिर 25 बार कर लेता हूं रोज का काम, 25-25 बार करके, और लगातार भी मैं तो 100 बार भी करता हूं। ऐसे चलो। वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है? वीर
धरा के जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, ऐ वीर धरा के जाग जरा। भारत की धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत पानी है। भारत की धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत इसका पानी है। बच्चा बच्चा है भगत सिंह, बच्चा बच्चा है भगत सिंह। बहने झांसी की रानी है, बहने झांसी की रानी है। फिर आज विदेशी लूट रहे, फिर आज विदेशी लूट रहे। यह देख धधकती छाती है, ऐ वीर धरा के जाग जरा। यदि प्राचीन गौरव को भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि को याद कर सको, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, तो अच्छी बात नहीं तो अभी के महापुरुषों को तो देख लो। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अल्लूरी सीताराम राजू, पूर्व से पश्चिम तक ऐसे हमारे महाराणा प्रताप से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के किसका नाम है। हमारे यहां तो अनगिनत आदर्श है, हमारे यहां पर टोटा नहीं है आइडियल्स का। अपने सामने एक महापुरुष का आदर्श ले, जैसे मैंने बचपन में महर्षि दयानंद को अपना आदर्श माना कि मुझे महर्षि दयानंद के पथ पर आगे, ऐसे किसी भी एक महापुरुष को आदर्श महापुरुषों को बनाए या रोल मॉडल आदर्श बन गए हैं। ऐसे छिछोरे लोग जिनके दो कौड़ी का चरित्र नहीं है, युवाओं को ऐसी छिछोरी हरकतों से, बचकानी हरकतों से बचना चाहिए। आज गुलामी की बेड़ी में देश जकड़ता जाता है, आज गुलामी की बेड़ी में देश जकड़ता जाता है। अब तक जिसे संजोया था, अब तक जिसे संजोया था, वो नित नित लुटता जाता है, वो नित नित लुटता जाता है। फिर नाश करें उस दुश्मन का, फिर नाश करें उस दुश्मन का, यह सोच हमें हर्षाती है, ऐ वीर धरा के जाग जरा। पहले दिन ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करें, फिर तेजी से 25-25 बार करके 100 बार तक पहुंचना है सबको एक सप्ताह में। ये टारगेट है सब युवाओं के लिए। इस देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी। इस देश में ना, ये संकल्प लेना होगा अब सबको, योग का संकल्प, स्वदेशी का संकल्प, योग व्रती, स्वदेशी व्रती, गोव्रती, सेवा व्रती बनने का संकल्प कि मातृभूमि की हमें सेवा करनी। छोटे छोटे संकल्पों से देश बदल जाएगा। यह जो लोकल से ग्लोबल होने वाली बात, ये नारा नहीं है, एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये हमारा। हाँ, और लोकल के लिए वोकल होना या स्वदेशी को गौरव देना, ये बात छोटी सी है, लेकिन इसी से दुनिया आगे बढ़ी है। चाहे वो साउथ कोरिया है, चाहे जापान, चाहे वो जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है, छोटे छोटे देश हैं, अपने एक प्रांत जितने भी नहीं है।
इजराइल उसकी हैसियत अपने उत्तराखंड से भी आधी नहीं है। छोटा सा प्रदेश है इस देश का, 85 लाख की सारी आबादी है, उससे करीब करीब लगभग 1.5 गुनी तो हम ही लेकर के बैठे हुए उत्तराखंड में। लेकिन उसकी पूरी दुनिया में धाक है। जब पूरे वर्ल्ड का मानचित्र बनता है, नक्शा बनता है, तो उसमें उसको ढूंढना पड़ता है दूरबीन लगा करके। एक बूंद के बराबर भी नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में आर्थिक साम्राज्य इजरायली लोगों ने कायम किया हुआ है, यहूदी कहते हैं। पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी वहां की अर्थव्यवस्था से लेकर के रिसर्च माने इकोनॉमी से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, उस देश में पानी नहीं है। समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करके, और जो भी कुछ आकाश से एक भी बूंद गिरी उसको एक एक बूंद को बचा बचा करके, जिस देश में खेती नहीं, वर्षात नहीं, अलग अलग ऋतुएं नहीं, उस देश ने एग्रीकल्चर में पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री बना दी। जिस देश को चारों तरफ से करीब उसके राजनीतिक दुश्मनों ने घेरा हुआ है, उस देश ने सुरक्षा की एक मिसाइल कायम कर दी। आत्मनिर्भरता कैसी होती है? सुरक्षा की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं थी, हिब्रू भाषा को टुकड़े टुकड़ों में फैले अक्षरों को जोड़ करके भाषा, और भाषा से एक पूरी संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, उसकी पूरी शिक्षा व्यवस्था, एक एजुकेशन सिस्टम बना डाला। और पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो इजराइल है, चाहे जापान है, चाहे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, जो जिस देश में भाषा, अपनी भाषा में ही सारी शिक्षा व्यवस्था वहां की। कोरिया में कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ता उस तरह से, ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी भाषाएं तो सब जगह पढ़ने लगे, हम भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कोरिया आगे बढ़ा तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने अतीत के गौरव को, जो मैं बार बार कहता हूं, बिना अतीत के हम दिशाहीन हो जाते हैं, बिना वर्तमान के हम गतिहीन, शौर्यहीन, पराक्रमहीन हो जाते हैं। अतीत से प्रेरणा लेके वर्तमान में पुरुषार्थ करके हमें भविष्य का निर्माण करना है, और उसके लिए संकल्पित होकर के लगना है। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, उसके लिए मैं साधन बता रहा हूं। सुबह उठ करके योगाभ्यास करना, और फिर व्रत लेना कि मुझे योग व्रती बनना है। योग मुझे छोड़ना नहीं। 1 घंटा, 24 घंटे को लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, कि 24 घंटे में 1 घंटा मुझे योग करना ही करना है। उसमें 10-15 मिनट का व्यायाम, 10-15 मिनट के आसन, आधा घंटे का 30-35 मिनट का प्राणायाम, ध्यान, बस इसी से मेरा जीवन रूपांतरित होगा। और जो एक बार संकल्प ले लिया, फिर उससे हटना नहीं है। चाहे लाख चुनौती आए, बाधाएं आए, संकट आए, समस्या आए, चाहे कितने ही संघर्ष करने पड़े, मैं अपने संकल्प से नहीं डिगूंगा। ये विचार मैं इस देश में पैदा करना चाहता हूं, और किया है मैंने। लाखों करोड़ों लोगों तक ये विचार पैदा। चलो, युवाओं के लिए मैं कह रहा था 5-10 आसन, वो बता देता हूं। व्यायाम तो बता ही दिया है, पूरा बता देंगे आगे, कई दिन सिखाएंगे, अभी तो ये क्रम चल रहा है। युवाओं को, विद्यार्थियों को अपने जीवन में स्वास्थ्य से लेकर के, समृद्धि से लेकर के, सफलता से लेकर के, विजय से लेकर के, दिव्य उपलब्धियों से भरा हुआ एक जीवन जीना है ना, तो उसके लिए सुबह सुबह सबको योग करना। इस देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी। इस देश में ना कंगाली होगी, ना ही होगी बेकारी। देश का पैसा रहे देश में, हर देश का पैसा रहे देश में। लूटे ना अत्याचारी, हो लूटे ना भ्रष्टाचारी। अब भारत का स्वाभिमान जगा, अब भारत का स्वाभिमान जगा। आवाज गगन से आती है, ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा। चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को। भारत माँ तुझे बुलाती है, ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा। चित्कार कहां से
पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को, भारत माँ तुझे बुलाती है। ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा। ऐसे युवाओं को कम से कम 5-10 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये करने चाहिए। चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, जिनकी पेट काफी खराब है, मंडूकासन, योग मुद्रासन, जिसके लिए जो उपयुक्त है, कम से कम 5 से 10 आसनों का सभी चयन कर लें। और एक एक आसन का समय है, मैंने बार बार कहा, 1 से 5 मिनट का समय। जिनको वेट कम करना है, बैठे बैठे पीठ का बैलेंस, कमर का बैलेंस बिगड़ गया है, हमारे बैठने का अभ्यास ठीक नहीं है, सोचने के, देखने की, सुनने की, खाने पीने की, जीने का अभ्यास ही तो ठीक नहीं है। इसलिए मैंने अभ्यासों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है जीवन में। अभ्यास, और अभ्यास खराब हो गए थे तो योगाभ्यास से सारे अभ्यास अच्छे हो जाते। योग के अभ्यास से सब अभ्यास अच्छे होंगे, योग की आदत से सारी आदतें अच्छी होंगी। योग की दृष्टि से जीवन का सारा दृष्टिकोण ही अच्छा हो जाएगा। योग की दृष्टि से जीना, योग के विचार से, योग और अध्यात्म की संस्कृति से, संस्कारों से, योग के अभ्यास से, योग की आदत से, योग को अपनी हॉबी बनाना, योग को अपनी नेचर बनाना, योग को अपनी कल्चर बनाना है ही। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके मैं ऐसे 50-50 बार, 100-100 बार आपको करके बताता हूं। ऐसे 10-20 बार से शुरू किया और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 1.25 से 1.5 मिनट में, मैक्सिमम 2 मिनट में 100 बार हो जाता है। ऐसे और हम तो 50-60 किलो वालों से लेकर के 100 किलो, 150 किलो वालों को 100 बार करवा दे रहे हैं। ऐसे 100 बार करें एक एक अभ्यास ऐसे। फिर जो जवान है वे उत्तान पादासन 1-1 मिनट करें, नौकासन 1-1 मिनट करें, पादांगुष्ठनासन स्पर्शासन 1-1 मिनट करें। जिनके पेट गड़बड़ है, बर्गर पिज्जा खा करके, कोल्ड ड्रिंक्स पी करके, बीड़ी सिगरेट शराब पी करके अपने शरीर को जर्जरित कर लिया,
कमर गड़बड़ है तो मरकट आसन करें। ये सब अभ्यास बताए हुए हमने। जिसके लिए जिस आसन को बताया हुआ है उस आसन को करके और फिर अंत में प्राणायाम ध्यान के द्वारा अपने जीवन का रूपांतरण करें। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इस योग का नियम ले लें। आज मैंने अपनी बात शुरू की थी युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और ये सब के लिए, कोई मात्र एक आयु विशेष के लिए नहीं। नियम, व्रत, संकल्प, निर्णय, डिसीजन ले लिया, एक फैसला कर लिया, एक प्लेज ले ली, एक ओथ ले ली, एक संकल्प ले लिया कि मुझे हर कीमत पर योग करना है। इसको आदत बोलो, इसको अपना स्वभाव बोलो, इसको अपनी प्रकृति बोलो, इसको अपनी संस्कृति बोलो, शब्द प्रयोग है तो एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। यार दोस्तों ने, साथ उठने बैठने वाले लोगों ने गलत बातें सिखा दी। क्या सिखा दी? अरे बोले एक बार पी कर देख ले, बाद में छोड़ देना। पता तो रहना चाहिए ना संसार में क्या क्या है। एक बार बीड़ी भी पी के देख, एक बार सिगरेट पी के देख, शराब पी के देख, गुटखा खा के देख, एक बार जो है कोठे पर भी जाके देख, वेश्यावृत्ति भी करके देख, दुराचार व्यभिचार भी करके देख, एक बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और फिर उसके आगे बढ़ जाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं। हमको तो आज तक इन शब्दों के अर्थ पता नहीं है। वेटिंग पर जाकर के देख, पता नहीं वेटिंग रेटिंग क्या क्या होती है, और फिर कहते फिर छोड़ देना। मतलब दो बातें बिल्कुल उल्टी। पहली बात, एक बार सब करके देख, और फिर कहते हैं फिर छोड़ देना। अरे छोड़ तो दे, छूटे तो। फिर वो गर्लफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड छूटते नहीं है, वो गले में पड़ जाते हैं जिंदगी भर के लिए। फिर वो बीड़ी वो सिगरेट वो शराब छूटते नहीं है, उसकी आदत पड़ जाती है भाई, उसका एडिक्शन हो जाता है। सब चीजों का एडिक्शन है। ये एक सत्य है जीवन का। देखो, सत्य को तुम झुठला नहीं सकते। अब सूर्य उदय हो गया और यूं कहे मैं तो मानता ही नहीं सूर्य उदय हो गया, मैं तो ये मानूंगा अभी रात ही चल रही है। और उदाहरण क्या देगा? बोला अमेरिका में इस समय रात हो रहा है। अरे अमेरिका में रात हो रही है, हम भारत की बात कर रहे हैं तो अमेरिका की कर रहा है। कोई कहे मैं गाय को गाय मानता नहीं, मैं तो भैंस मानता हूं। और भैंस को भैंस नहीं मानता, मैं तो उसको गाय मानता हूं। गाय भी काली होती है, भैंस भी काली होती है, उसकी भी दो सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, चार पैर होते हैं। हमने यही बचपन में पाठ पढ़ा था गाय का। गाय एक पालतू पशु है, उसके दो सींग होते हैं, चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, चार थन होते हैं, और ऐसी ऐसी होती है। मैं तो इसको भी भैंस मानूंगा और उसको भी गाय मानूंगा। ऐसे कुछ तुम्हारे मानने से थोड़ी ना हो जाएगा। तुम्हारे मानने से कुछ नहीं हो जाएगा कि एक बार करके देख रहे और बाद में छोड़ देना। ये सत्य नहीं है। बॉडी का एक एडिक्शन होता है, माइंड का एक एडिक्शन होता है। इस एडिक्शन को, इस टेंडेंसी को बदलना, ये प्रकृति को बदलना प्रलय जैसा है। एक प्रलय जैसी आती है, मैंने देखा है कुछ लोग बदलते भी हैं, लेकिन फिर उनके जीवन में प्रलय आती है, फिर पूरा भूकंप सा आता है। एक बार बीड़ी सिगरेट शराब पी के फिर छोड़ने में माने उनको ऐसा लगता है जैसे उनका सब कुछ छूट गया, सब कुछ लूट गया। एक बार जिसके साथ में दिल लग गया, मैंने देखा 99% लोग, क्या 99.99% लोग बर्बाद हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, पता नहीं फिर और क्या क्या उसके लिए हिंसा क्रूरता अपनाते हैं। ये शास्त्रों में भी बातें लिखी हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हम इसको बोल रहे थे। संगा संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते क्रोधात बहुत ही सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। पूरा एक क्रम है ये। कैसा कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत ही करना है। मैं कह रहा था
अब देखो, एक तो ये उल्टी सीख कि एक बार कर लो फिर छोड़ देना, छूटे तो छूटता नहीं। इसलिए एक बार करके देख लो, ये एक बार भी मत करना, एक बार करके देख लो, बुरा काम, बुरी आदत, एक बार करके देख लो। नहीं, मेरा रहता है एक बार भी पापों की तरफ पग नहीं धरना, अशुभ की तरफ, जिससे दुख मिलेगा। जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, जो दुर्व्यसन है, एक बार भी उधर पग नहीं धरना। इच्छा होने पर भी और इच्छा ना होने पर भी, कई बार अपनी इच्छा नहीं होती, फिर लोग कहते हैं कोई नहीं, तेरी इच्छा नहीं है तो हमारे मन को रखने के लिए एक बार घूंट पी कर देख ले, एक बार जो है दम लगा करके देख ले, एक बार तो मुंह में डाल के देख ले गुटखा, हमारी इच्छा से। इच्छा होने पर भी, इच्छा नहीं होने पर भी बुरा कर्म एक बार भी नहीं करना, और इच्छा होने पर भी, इच्छा नहीं होने पर भी अच्छा काम, योग अभ्यास से लेकर के, विद्या अभ्यास से लेकर के, अपने एजुकेशन से लेकर के, अपने कैरियर से लेकर के, अपने कर्तव्य से लेकर के, जो भी अपना धर्म है, जो भी अपना कर्म है, ड्यूटी बोलो, रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, उसको ह्यूमैनिटी बोलो, उसको मानवता का धर्म बोलो, मानवता का तगाजा बोलो, उसको नैतिक धर्म बोलो, उसको राष्ट्र धर्म बोलो, उसको मानव धर्म बोलो, उसको एक पिता का धर्म बोलो, मां का धर्म बोलो, इस पुत्र का, पुत्री का, संतति का धर्म बोलो, जो कुछ बोलो, एक बार भी अपने कर्म से, अपने धर्म से हटना नहीं, डिगना नहीं। इसलिए मैं एक वाक्य का बहुत प्रयोग करता हूं, स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म का, अपने स्वधर्म का प्रामाणिकता पूर्वक निर्वहन करना। थोड़ा और बोलता हूं इसको, योग पूर्वक, ये जीवन का पूरा दर्शन है। दिस इज द कंप्लीट फिलॉसफी, आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। योग पूर्वक, स्वरूप में रह करके, प्रार्थनापूर्ण हृदय से, प्रचंड पुरुषार्थ या पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के सातत्य के द्वारा अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का निर्वहन करते हुए अपना और सबका अभ्युदय, निश्रेयस करना, यही जीवन का ध्येय है, मर्म है, निष्कर्ष। फिर से बोल रहा हूं दूसरे शब्दों में, अंतिम के शब्द बदल जाएंगे। स्वरूप, योग पूर्वक, स्वरूप में रह करके, बिना योग पूर्वक अपने स्वरूप में नहीं रह सकते। योग पूर्वक अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वधर्म का या स्वकर्म का पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तक जाकर के निर्वहन करते हुए, भीतर से पूर्ण निवृत्ति में रह करके, बाहर से पूर्ण प्रवृत्ति में रह करके, एक क्षण भी जीवन में रुकना नहीं, विराम नहीं, चरैवेति चरैवेति, तब तक अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना, जब तक कि तुम्हारे शरीर में खून की एक बूंद शेष है। अंतिम श्वास तक अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, अपने लिए जो निर्धारित कर्म है, नियत कर्म है, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च से लेकर के, जो भी अपने ऊपर सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करना। एक शब्द में इस पूरे वाक्य को बोलूं, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके, कर्म को जीवन का निष्कर्ष, निचोड़ मान करके, कर्म को सर्वस्व मान करके, उसके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना, यही जीवन है। कर्म ही जीवन है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही मर्म है।
ये कर्म कब होगा? जब योग होगा तो योग पूर्वक कर्म योग होगा। बाकी कर्म में बड़ा भ्रम है, बड़ी भ्रांति है। सुबह सुबह उठ करके योग करें। योग से अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म का, अपने स्वधर्म का प्रामाणिकता पूर्वक जब हम निर्वहन करते हैं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तक जाकर के सातत्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक उसका निर्वहन करते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम सत्व दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ होंगे, तो जीवन में सब सफलताएं मिलती हैं। युवाओं को सफलता चाहिए, विजय चाहिए, उपलब्धियां चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, विक्ट्री चाहिए। तुमको जीवन में अचीवमेंट चाहिए, जीवन में तुमको सक्सेस चाहिए, समृद्धि चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वेल्थ चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम। जिस भी युवा से पूछे, बाबा जी मुझे जीवन में बहुत शोहरत पानी है, बहुत नाम पाना है, अपना, अपने माँ बाप का, अपने कुलवंश खानदान का, अपने देश का मुझे नाम रोशन करना है। अरे नाम रोशन तभी होगा ना बेटा, काम होगा तब। काम से ही कामयाबी मिलती है, ये दूसरा शब्द है। सुबह सुबह उठ के योग करो और फिर दिन भर अपना काम करो, इसको कर्मयोग कहते हैं। तो जीवन में कामयाबी मिलेगी। और ये कामयाबी कभी भी पाई नहीं जाती है। लोग पाना चाहते हैं सफलता, सक्सेस, इसके पीछे पड़ी हुई दुनिया। अब इसकी चारों तरफ की दुनिया को सफलता को ही विजय भी बोलते हैं, विक्ट्री, सफलता को ही अचीवमेंट भी बोलते हैं। सफल जब होते हैं तो हमारे पास में वेल्थ प्रॉस्पेरिटी भी आती है, शोहरत भी आती है, नाम होता है, फेमस बोलते हैं, सेलिब्रिटी बनते हैं। उसी से ही फिर हमारा इतिहास बनता है, हम हिस्ट्री बनाते हैं पूरी दुनिया में। फिर जो है यश फैलता हमारा, दुनिया के 100, 200, 500, 1000 कामयाब लोगों की लिस्ट बनती है, उनमें हमारे नाम आने लगते हैं। फिर हम इसी की इंतजार करते हैं, दुनिया के फोर्ब्स की लिस्ट छपी, उसमें मेरा नाम आया कि नहीं आया, भारत के कामयाब लोगों की लिस्ट छपी, उसमें मेरा नाम आया कि नहीं आया, मेरे अपने स्कूल में, मेरे अपने कॉलेज में, फिर बोर्ड की परीक्षा में, सीबीएसई की परीक्षा में, फिर नेट में, अलग अलग जो फिर अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी की, इंजीनियरिंग की, उसमें मेरा नाम आया कि नहीं। अरे मेरे बेटे काम कर ले। मैं एक बात कहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई सफलता की कामना ही नहीं की। बोलिए ये कैसा उल्टा काम हो गया? मैंने सफलता को चाहा नहीं, मैंने विजय को चाहा नहीं, मैंने प्रसिद्धि को चाहा नहीं। मैंने प्रसिद्धि को पाया, मैंने सफलता विजय को पाया। लेकिन एक बात कह रहा हूं, मैंने अपने काम पर ध्यान दिया। कामयाबी कामयाबी करने से कामयाबी नहीं मिलती। अरे ये तो एक बार तय हो गया, ये तो मैंने 9 साल में तय कर लिया था कि जो मुझे महर्षि दयानंद जैसा बनना है। अब इसको मैं रोज यही जपता रहूं, रटता रहूं, दयानंद बनूंगा, दयानंद बनूंगा, ना पढ़ाई लिखाई करूं, ना काम करूं, ना अपना साधन करूं, ना अपना उत्तरदायित्व निभाऊं। एक बार यह तय हो गया कि मुझे महर्षि दयानंद के रास्ते पर चलना है, बस। फिर जैसे दयानंद चले वैसे चलने लगा, काम किया। उन्होंने व्याकरण पढ़ा गुरु विरजानंद के पास जाकर के, तो मैंने भी अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ा। उन्होंने शास्त्र पढ़े तो मैंने भी दर्शन, उपनिषद, वेद आदि शास्त्र पढ़े। उन्होंने भी पाखंड का विरोध किया, कुरीतियों का विरोध किया। उन्होंने भी अन्याय का, अधर्म का विरोध किया, तो मैंने भी कुरीतियों का, पाखंड का, अन्याय का, अधर्म का, झूठ का पर्दाफाश किया। मैंने भी लोगों को भ्रम से निकाला। मैंने भी लोगों को अलग अलग प्रकार की पराधीनताओं से, दुर्बलताओं से उभारा, दोषों से उभारा। जैसे महर्षि दयानंद ने अपने जीवन का मंत्र बनाया, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। मैंने भी इस जीवन का मंत्र बनाया कि जितने भी दुर्गुण हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, इससे हमें उभरना है और सबको उभारना है। और जितने भी उत्तम गुण कर्म स्वभाव है उनको अपने जीवन में अपनाना है। तो मैं तो योग करता गया, कर्मयोग करता गया, अपना काम करता गया। कब मैं वर्ल्ड फेमस योगी बन गया, कब पतंजलि योगपीठ संस्था बन गई, कब पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान,
फिर देश दुनिया में सैकड़ों ट्रस्ट, कंपनियां जो काम करने के लिए जरूरी, ये वैधानिक उत्तरदायित्व है। जो कार्य ट्रस्ट में हो सकता वो ट्रस्ट में किया, जो कंपनी में हो सकता वो कंपनी में किया, जो सोसाइटी में हो सकता वो सोसाइटी में किया, जो कार्य संस्था के द्वारा हो सकता है संस्था के द्वारा किया, संगठन के द्वारा हो सकता है संगठन के द्वारा किया, जो कार्य अनुसंधान से हो सकता है वो अनुसंधान से किया, जो कार्य शिक्षा से हो सकता है शिक्षा से किया, चिकित्सा से हो सकता है चिकित्सा से किया, चिकित्सा में भी योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, जो कार्य खेती से हो सकता है वो खेती से हुआ, जो कार्य गाय सेवा से हो सकता है गौ सेवा से किया, जो मानव सेवा से हो सकता है वो मानव सेवा से किया, जो कार्य जैसे हो सकता है वैसे किया, काम किया, काम किया, काम किया। इसलिए मैं कर्म योग का मार्ग पर चलने वाला, कर्म योग के मार्ग पर चलने वाला एक साधक हूं, एक सन्यासी हूं, एक योगी हूं, एक ऋषियों का प्रतिनिधि, उनका उत्तराधिकारी मैं मानता हूं। आज अपने आप को कहता हूं मैं ऋषियों का उत्तराधिकारी हूं। और जैसे ऋषि अपने जीवन में चले उस पथ पर मैं चल रहा हूं, और सबको भी इस ऋषियों के पथ पर, इस योग के पथ पर, इस विजय के पथ पर, इस सफलता के पथ पर, इस सुख समृद्धि के पथ पर ला रहा हूं। विश्व का स्वास्थ्य, विश्व की समृद्धि, विश्व की प्रसन्नता का, विश्व की शांति का, विश्व के सौभाग्य का ये मार्ग है, योग मार्ग। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। ये गीत गाए मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते सारी दुनिया को इधर लेकर के आया। और आज मैं बोलता हूं योग इज ओनली वे ऑफ वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी। देयर इज नो अनदर वे। योग इज ओनली वे। योग इज ए साइंस, योग इज ए लाइफ साइंस, योग इज ए लाइफस्टाइल, योग इज ए आर्ट ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग। योग इज ए वे ऑफ सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन। Yoga is a complete science, complete medical science. Yoga is life and life is yoga. Each and every breath is yoga. ये इतना बड़ा दर्शन योगा का। कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते मैंने सारे जगत को ये करने के लिए प्रेरित किया और आज हो रहा है। तो ये सीनियर सिटीजन्स हैं, माँ बहन बेटियां हैं, सब जाति, सब वर्ग, सब मजहब के लोगों को मैंने कहा भाई आओ योग अपनाओ, योगी बनो। और ये मेरी बात नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण की बात है, सब ऋषियों की बात है, सब विवेकी जो भी होंगे संसार में, समझदार लोग जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जिंदगी को सोचते और जीते, वो सब कहेंगे तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यः शदिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। श्रीमद् भगवद गीता के आत्मसंयम योग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक यही बात कही। कोई अपनी बात नहीं कहता, मैं कहता हूं मैं शास्त्र परंपरा को, वेद परंपरा को, अपने पूर्वजों के ऋषियों की परंपरा को मानता हूं, लेकिन शुद्ध शास्त्र परंपरा को मानता हूं। शास्त्रों के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, संस्कृत के नाम पर जो लोगों ने ढोंग आडंबर पाखंड फैला रखा उसको नहीं मानता। मैं सब पूर्वजों को मानता हूं, लेकिन पूर्वजों के नाम पर जो झगड़ा प्रसाद फैलाते हैं, पूर्वजों को भी मत पंथों में बांटते हैं, जातियों में बांटते हैं, मैं उसको नहीं मानता। मैं सत्य का उपासक हूं, सत्यमेव जयते नान्यथा। यही सरकार का और यही संस्कृति का और यही शास्त्रों का, यही सत्य का मर्म है। ऐसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे, सारे देश को जगाते रहेंगे, सबको योगी बनाते रहेंगे। कल मैंने कहा था कि सुबह सुबह योग करें और 18 घंटा मेहनत करने का अभ्यास बनाने, अपनी प्रकृति बनाने, अपनी हॉबी, अपनी नेचर ऐसी बनाने कि सारा देश 18 घंटा पुरुषार्थ करे। और मैंने यह भी कहा था
कि चारों तरफ जो भोगों का, वासनाओं का जो आकर्षण है, ग्लैमर है, इसकी जगह योग का, अध्यात्म का, वेदों का, अपने पूर्वजों का ग्लैमर, उन्हीं का आदर्श अपने सामने रख करके अपने हृदय में ये गौरव रख करके मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरे ऋषिकाओं की संतान हूं, भारत माता की संतान हूं। जैसे मेरे पूर्वज चले थे उसी तरह से मुझे योगी बनकर के, कर्म योगी बनकर के आगे बढ़ना है। और मैंने कहा था लाख समस्याएं हैं चारों ओर, मुझे समस्या नहीं गिनाना। ठीक है, कभी आवश्यकता होती है तो कहना पड़ता है, लेकिन मुझे समस्या गिनाने वाला ही नहीं बनना, मुझे समाधान का हिस्सा बनना है। और यदि मैं समाधान नहीं हूं तो मैं एक समस्या हूं। और आज मैंने ये बात कही कि बस एक छोटी सी बात, व्रत, संकल्प, प्लेज, ओथ, ये फैसला, ये निर्णय, ये डिसीजन, ये तय कर लिया, ये निर्धारित कर लिया हमने कि मुझे सुबह सुबह योग करना है। बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। एक योग की अच्छी आदत से सारी आदतें भी ठीक हो जाएंगी। एक योग के साधने से सारे कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। आप हेल्थ में है, एजुकेशन में है, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, जिस राजनीतिक, जिस भी क्षेत्र में, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, विजय भी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। बस सुबह सुबह योग करना, अपने आप जीवन सही दिशा में चलने लगेगा, राइट डायरेक्शन में आप बढ़ने लगेंगे। ऐसे ही सब योग करें। योग करने से अपने आप जीवन में हमारा आरोहण होता रहता है। एक एक क्षण हमारा व्यक्तित्व ऐसे धीरे धीरे करके इतना विशाल हो जाता है, हिमालय जैसा। मानव से हम महामानव, पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण हो जाते हैं। ये यात्रा है योग की। आओ अब अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी उद्गीत करते हुए ओंकार ध्यान के साथ आज के अनुष्ठान को विराम देंगे। और इसके बाद योग के साथ आयुर्वेद एक बहुत बड़ी ज्ञान परंपरा है। योग विद्या की तरह आयुर्वेद विद्या का विधान महर्षि चरक्षुष, धन्वंतरि आदि ऋषियों ने किया। और ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी हमारे श्रद्धेय पूज्य आचार्य वाक्शन जी महाराज इस संदर्भ में सबको बहुत प्रबोधन देते हैं, उसको भी ध्यान से सुनो। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को अपनाओ, इसका व्रत लो, इसका प्रचार करो। और इसके बाद फिर इंडिया टीवी पर मिलेंगे ठीक 8 बजे। आइए अब भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान करते हैं और आज के अनुष्ठान को पूरा करते हैं। ऐसे 5-7 बार भ्रामरी, 5-7 बार उद्गीत, फिर ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान।
मानसिक जप, अजप अजप, मौन होकर के एक क्षण में ही ध्यान लग जाता है। एक शब्द में, एक वाक्य में बात कहे, संकल्प सिद्धि, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से लक्ष्य की पूर्ति, संकल्प पूर्ति से जीवन में सारी सफलता, विजय, उपलब्धियां, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, प्रसन्नता, निर्भयता, दिव्यता, सात्विकता, सब कुछ उपलब्ध हो गया। ओम शांति शांति शांति।